जन्म मरण दुख जाए, सजन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दै शाह, जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा विसाह, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 12 महा मांझ, महला पंजवा, घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह। मन बेधिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा शाह। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाह। बिखया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाह। जहाँ ते उपजी तहाँ मिली, सच्ची प्रीत समाह। कर गहलीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना विछड़िया। बाहर जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाह। शर्म पई नारायण, नानक दर पईया। ओख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे प्रवाह। पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे प्रवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माज राग अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे मुबारक बचन। 12 मास सिरलेख हेठ जो पोख दे महीने का उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिया, शब्द आपां सरवण कीता है। इस पावन पवित्र शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं अत सत्कारयोग सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी, हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो आओ बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी के उपदेश विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगनत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। अज पोह दा महीना आरंभ होया है। गुरु दरबार दी निजमत रौली दे अनुसार जिस दिन भी नवा महीना आरंभ होता है असीं लड़ीवार कथा नूं विराम दे के मांझ राग दे विचों महीने दे शब्द दा पाठ अते विचार सरवण करते हाँ, क्योंकि किते ना किते साडे मन विच इस गल का प्रभाव हमेशा रहिंदा है कि अज संगरांद है, अज उठ के इशनान करांगे वध पुन होवेगा, अज पाठ करांगे बहुता फल होवेगा, अज दान करांगे ज्यादा गुणा उदा महात्म मिलेगा। जां इयों कह लीए कि असीं महीने विच एक धर्म कर्म का दिन मन लिया, ये तो है ही है। इसे करके साडे विच बहुते वो ने जिहड़े सारा महीना घर बैठे भी फोन ते पुछदे रहिंदे ने भी संगरांद कदों है। हुण जिहड़ा रोज गुरुद्वारे आउंदा है उहदी तां भाई रोज ही संगरांद है, जिहड़ा महीने बाद आउंदा है उहदी अज है। इसे करके
फिर वो शब्द पढ़िया जाता है, उस शब्द की विचार की जाती है ताकि सानू बोध हो सके, ज्ञान हो सके, समझ आ सके। नहीं तो अजीबो गरीब साडा जीवन का ढंग बन चुके है, क्योंकि सानू इस गल की समझ नहीं। जिहड़ी शाम नूं कथा बंगला साहब हुंदी इतिहास की, 10वें पातशाह का इतिहास चलता है, उहदे विच जिक्र आउंदा है भाई नंद लाल साहब का। 12 साल की उम्र है। पिता छज्जू राम ने अपना धर्म समझिया कि पुत्र की उम्र हो गई है। उन्होंने अपने गुरु, क्योंकि वैष्णव मत के धारनी सन, ये सारे मत वखरे वखरे ने। जैन मत होर है, वैष्णव मत होर है, सनातन मत होर है। सब दी मर्यादा रौ रीत वखरी वखरी है। उन्होंने अपने गुरु वैष्णव नूं बुला के कहा, मेरे पुत्र नूं कंठी पा दिओ। पर भाई नंद लाल साहब ने अपने आए उस वैष्णव गुरु नूं बेनती की कि मैनू गले दे विच बन्नण वाली कंठी नहीं चाहिए, मैनू गल विच कंठ दे विच रबी सिफत सलाह करन वाली कंठी चाहिए। कोई बाणी है थोड़े कोल तां मैनू दे दिओ, जिहड़ी मैं पढ़दा रवां। पंडित हरदयाल नूं नमस्कार करनी बनती है। जिस पंडित हरदयाल ने गुरु नानक साहब महाराज के सन्मुख एक बचन आखे सन कि नानक, जिहड़ा जनेऊ तू मंगदा मेरे कोल नहीं हैगा। जे किते वो पंडित अज वर्गा हुंदा ना तो उन्हें राय भोए की तलवंडी साड़ के साह लेना सी, जिवें अज धार्मिक लोग कर रहे ने। तुसीं वेखिया होना है कि एक तो एक उच्चा बोलदा है, एक तो एक तिखा बोलदा है, क्योंकि युग बदल गया है। कदे कोई उच्चा बोलता सी उन्होंने कपत्ता कहते सन, अज कोई उच्चा बोले तो उन्होंने सच्चा कहते हैं। हुण ये ट्रेंड जिहड़ा है ये मेरे भाईचारे ने भी फड़ लिया, भावें वो सिखां च होवे, भावें हिंदुआं च होवे, भावें मुसलमानां च होवे। तुसीं वेखिया कई काजी भी अग लाउण दी गल करदे ने, कई पंडित भी इत्थों ही बोलते हैं, कई मेरे वर्गे भाई भी इत्थे पहुंचते हैं। जिस दिन पिता मेहता कल्याण दास ने अपना पिता होने वाला धर्म समझिया कि 9 साल का मेरा पुत्र हो गया है, मैं इहदी उम्र योग है, इनू जनेऊ पवावां, इनू धर्म ग्रहण करावां, ते पंडित हरदयाल नूं बुलाया। ते जे गुरु नानक साहब ने कहा कि पंडित जी, गुरु जी मैनू ये जनेऊ नहीं चाहिए, मैनू आत्मा का जनेऊ चाहिए, तो उन्हें आख्या नानक मेरे कोल नहीं हैगा। कोई होर हुंदा अद्धा ननकाना साड़ देना सी उसने कि कालू तू धर्म नूं मजाक समझे कि तू मैनू मजाक समझे कि सनातन मत की इस मर्यादा नूं टुटे च समझिया भी तेरा कल दा जवाक है,
ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ, तेरा पुत्र जिग्यासी है, ये जिस वस्तु का अधिकारी है जदों देण वाला मिलेगा तो अपने आप प्राप्त कर लेगा। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, असी जिग्यासी नहीं आ, इहो ही कारण है। कि साडा सारा कुछ जिहड़ा है वो साडियां आदतां ते अलामतां दी भेटा चढ़ गया। गुरुद्वारा भगती दा घर होवे, गुरुद्वारा ज्ञान दा केंद्र होवे, गुरुद्वारा रूहानियत दा मुजस्मा होवे, ना ना ना, कई मेरे वर्गे ते जोड़ा पालिश कराउणी आउंदे ने, कई चाह ब्रैड पीण खाण आउंदे ने, कईयां दी हालत ये भी अपनी खा लैंदे ने, घरदियां दी चुक लैंदे ने। अजीबो गरीब असी अपनी अवस्था बना ली है। नहीं तो इस अस्थान ते आउण दा मतलब ही ये सी कि असी जिग्यासी हुंदे, सानू पता हुंदा एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। इत्थे आके ते मन पवित्र होना सी। और इहो जिहियां रूहां इत्थे साडे विच प्रवेश कर गईयां ने। जदों उन्हां दा तुसीं पिछोकड़ लभण जाओगे ते क्रिमिनल है। इन्हां लोकां दे उत्ते पुलिस दे केस दर्ज ने। इन्हां लोकां नूं समाज दे लोकां ने दुरकारिया फटकारिया होया, जिहड़े अज धर्म दी नसीहत देण दी कोशिश करदे ने। फिर दसो की बनेगा? जे असी जिग्यासी होईए ना, तो ये अज दा जिहड़ा शब्द है ये सानू एक संग्रांद विचों कढ़ के साडी रोज दी संग्रांद बना सकदा है। गुरु अर्जन देव पिता जी ने बड़ी कृपा की है, क्योंकि बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। मैं तो हमेशा बेनती करता भी एक दो गल्लां मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। तुहाडी मत विच रतन पैदा हो सकते ने, जवाहरात पैदा हो सकते ने, मानक मोती पैदा हो सकते ने। गुरु की एक शिक्षा सुन लो भाई, कि बाणी गुरु है, ये बाणी गीत नहीं है। लोग जाने ये गीत है,
ये गीत नहीं। इसे करके जिन्हां ने गीत समझिया ते कोई गावे रागी नादी बेदी वो भांत कर। और अज हालात भी इहो ही ने। गुरबाणी गीत बन गई, असी गवैये बन गए। ना बाणी गुरु रही ते ना असी गुरु के कीर्तनीय बने। भलो भलो रे कीर्तनिया, किड्डा वड्डा सन्मान है। जे भाई सत्ता राय ते बलवंड दरबार विच नहीं आए ते गुरु अर्जन साहब घरों लैन गए उन्होंने। ये कीर्तनीय दी महानता सी, ये कीर्तनीय दी उच्चता सी कि किथे सतगुरां ने उन्होंने अपने घर विच थां दिता सी। सतगुरु पिता जी समझाते ने बाणी गुरु है, ये बाणी गीत नहीं है। अगली गल गुरु बाणी है। जदों तुहाडे मन विच गुरु दा ख्याल आवे, गुरु दी खिच बने, गुरु दे मिलन दी, गुरु नूं प्राप्त करन दी मन विच जिग्यासा पैदा होवे तां इह चेता रखना तुहाडा गुरु शब्द है, तुहाडा गुरु बाणी है। तुहानूं बंदे दी लोड़ नहीं। हैरानी इस गल दी है भी सारी दुनिया नूं विद्या ने रोशन कर दिता है, एजुकेशन ने। दुनिया दियां लिखियां किताबां जिहड़ियां ने उन्होंने लोगों के जीवन रोशन कर दिते। मेरे गुरु नानक पिता ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने, गुरु कलगीधर पिता जी ने जिहड़ी सानू अहले किताब दिती है, असी इन्ने अज्ञानी किवें रह गए। इस जिहड़ा सानू मुकद्दस ग्रंथ दिता है कि वह यूनीवर्सिटियां च पढ़ाईयां जाण वालियां किताबां जिन्ना ज्ञान भी नहीं रखता। बस गल मैं कह के समाप्ति करा। नसरुद्दीन का एक नाम आउंदा है, जिन्हां दे बारे एक कथा आउंदी है कि वह रोज खोते ते चढ़ के किसी मदरसे विद्यालय दे विच बच्चियां नूं पढ़ाउण जांदा है। एक दिन खोते ने पूछ लिया कि मालक तू रोज मेरे ऊपर बैठ के इन्नी दूर की करना आउना है, इत्थे की लैना आउना है? उन्हें कहा खोतिया मैं इत्थे बच्चे पढ़ाउणा आउना। खोते ने पूछा भी बच्चे पढ़ के की करनगे? वो कहा जी ये बच्चे पढ़ के इलमवान होणगे, इन्हां नूं ज्ञान हासिल होएगा, ये अकल लतीफ बनणगे। ते खोता कहन लगा मालक फिर मैनू भी पढ़ा दे। वो कहंदा ना 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 ना। कहंदा क्यों मालक? कहंदा फिर मेरा भार कौन चुकेगा? हुण मैनू नहीं समझ आउंदी भी असी भार चुकण तो हटना नहीं चाहुंदे जां कुछ लोग इदां दे साडे विच आ गए ने जिहड़े सानू खोता बना के रखना चाहुंदे ने भी भार जिहड़ा चुकी रखो भाई। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, इस ज्ञान गुरु नाल अपनी आत्मा नूं उपदेश दिया करो भाई। सतगुरां ने बाणी विच लिखिया सी दोहां ते ज्ञानी सियाणा। उस वेले दे दो वड्डे मतां दा जिक्र करके आख्या भाई एक अन्ना है एक काना है, एक दियां ते दोवें ही अखां बंद ने। वो तो कहंदा बस अल्लाह जिहड़ा है वो काबे विच ही है। दूसरा जिहड़ा है वो कहंदा नहीं केवल इस
जगन्नाथपुरी दे विच है। एक कहंदा है दखण देश हरी का वासा, दूजा कहंदा है पश्चिम अल्लै मुकामा। पर सतगुरु कहंदे भाई ज्ञानी ते सियाणा है, क्योंकि दिल में खोज दिल है दिल खोजो, यह है ठौर मुकामा। गुरु ने सानू ज्ञान दिता है कि रब तेरे हिरदे विच है, रब तेरे अंग संग है, रब तेरियां बाहां ते हत्थां तो भी नेड़े है। तू जिथे जिथे जावेगा रब उथे उथे पहले ही मौजूद है। तू जिस पासे वेखेगा तैनू प्रकाशमान उस परमात्मा का नूर नजर आएगा, क्योंकि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अज बहुत कुछ करने की लोड़ है। जिथे सानू सच दे मुतलैशी बनने की लोड़ है, जग्यासू बनने की लोड़ है, क्योंकि जीवन का प्रयोजन तो किते नेड़े तेड़े समझ भी नहीं आता। पाठ सतगुरु ने कृपा कर दी भी सिख नूं रोज पढ़ना है कि भई प्राप्त मानक देहोरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। हुण गोबिंद नूं मिलन वाली वारी का तो कदे सोच ख्याल भी नहीं हैगा साडे मन विच। असी औजड़ रस्ते पै गए, गलत रस्ते चले गए। जिस दिन आपां जग्यासी बन के आवांगे, जग्यासू बन के आवांगे, सच दे मुतलैशी बन के आवांगे, जदों सच दे ढंडाऊ बन के आवांगे, जदों असी महसूस करांगे असी रब तो विछड़े होए हैं। फिर सानू समझ आवेगी कि पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना। ये पोख तुखार दा महीना है, कोरे दा, कक्कर दा, बर्फ दा। पता नहीं किन्ने बंदियां ने फोटो भेजी होनी है। जिन्हां स्टेटां दे विच कदे बर्फ नहीं पई, अमेरिका दे विच उत्थे भी पै गई। अटलांटा वर्गी सिटी च बर्फ है। इंग्लैंड में पहली बारी 1998 च गया, दसंबर 4 च। ते कई सालां बाद उथे थोड़ी जी स्नोफॉल हुई सी, माड़ी जी। मेरे लिए तो बड़ा बड़ा सरप्राइज सीगा, क्योंकि मैं जिंदगी च कदे वेखी नहीं सी। तो कल परसों उत्थे फ्लाइटां भी लेट हो गई, इन्नी ज्यादा स्नो पै गई। दुख इस गल दा है कि साडी गुरबाणी दी कथा नूं अज ज्ञान दे राही, विज्ञान दे राही, साइंस दे राही ये साबित करने की कोशिश की जाती है। इस ज्ञान विज्ञान साइंस का कोई बेस है ही नहीं भाई। देखो साडे च रोज ग्लोबल वार्मिंग की गल की जाती, ग्लेशियर पिघल जाणगे। पुछो भी तुहाडे बजुर्ग रख के आए सी पहाड़ां विच, इवें है भी जिवें साडे बापू ने फ्रिज च पानी रखिया सी भी हौली हौली जी बर्फ है तो लोग कढ़ कढ़ के खा लैणगे, जिन्हें पहला रखी मुड़ के भी उन्हें रखनी है। कुदरत कादर दे अनुकूल चलनी है, कुदरत दे अनुकूल कादर ने कदे नहीं चलना। नदियां विच टिब्बे विखा देने ते थलां विच समुंदर चला देने, ये मेरे परमेश्वर की शक्ति है। ये साइंस, ये ज्ञान विज्ञान ये खोज करदा है, पैदा नहीं करता। साडे तो गलती ये हो रही है।
ये सिर्फ सर्च करता है कुदरत नूं जिहड़ी कादर ने बनाई है। पर अज हर बंदा उस चीज ते आधारित होकर सानू धर्म पढ़ाउण तुरिया होया। हुण प्रभ भाव है बिन सास ते राखे, दसो किहड़ी साइंस कहती है जी, किहड़ा दुनिया का ज्ञान विज्ञान कहता कि बिना साह तो बंदा रह सकता है। इसका अर्थ ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये सब उसकी रजा विच है। भाई गुरसिखो, कदे कदे तुसी मनदे हो कि रब की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलदा, तो नहीं हिलदा तो बाकी काम किवें होई जांदे ने जी। ये धुआं आ गया जी, धुआं जिहड़ा जी वो जी बंदे की मूर्खता करके आ गया जी। भाई मूर्खता भी रब ने पैदा की है, क्योंकि आपै दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। जिहड़ी बाबर दे परथाए बाणी गुरु नानक साहब ने उचारी है, और साडे च ते बहुते ने कही जाते हैं जी बाबर बाणी है। भी बाबर ने बाणी कदों उचारी है जी? बाबर ने तो जुल्म ही किया है। बाबर नूं बाणी नाजल नहीं हुई, बाणी नाजल गुरु नानक नूं हुई है। पठान जुल्म करते सी, रब ने मुगल भेज दिते। जिहड़ी वो लड़ाई है ना, वो हिंदुआं ते सिख मुसलमानां विच नहीं है, वो मुगल पठाना भई लड़ाई। पठान भी मुसलमान ने, ते मुगल भी मुसलमान ने। परमात्मा ने दोष अपने ते नहीं लैके आउणा। देखो तुसी ज्ञान पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो, तकनोलॉजी पढ़ो, तुहाडे कोल दुनिया की सोझी समझ होवे, पर एक गल चेता रखना, पोख तुखार ना व्यापाई। ये तुखार दा, कोरे दा, कक्कर दा, बर्फ दा, ये सर्दी का समा है। पर गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते ने इस महीने विच भी, क्योंकि पोख जिहड़ा है वो महीने का नाम है, इस तो अगे उसका कोई मायना नहीं है भी चंगा है जी माड़ा है जी। हुण सारिਆਂ ने इको गल ही फड़ी हुई है कि पोह का महीना आ गया जी, आ नहीं करना जी, ਉਹ नहीं करना जी। हुण तुसीं वेखिओ बेचारे सारे बेरोजगार हो गए, बैंड बाजे वाले तो लैके मेरे वर्गे लावां पढ़न वाले भी विहले हो गए, कोई खेल पढ़ाउणियां ही नहीं किसी ने। तो पिछले दिन वो भी सी भी लोग लड़े भी है, ज्ञानी जी तुसीं उधर चले गए, साडे क्यों नहीं आए। असीं इहनूं चंगा ते माड़ा समझते हैं, सतगुरु नहीं समझते। मैं फिर बेनती करा, चंगे ते माड़े बंदिया तेरे कर्म ने। ना दिन चंगा है, ना महीना चंगा है, ना कोई समा चंगा है, ना कोई समा माड़ा है। माड़े ते चंगे तेरे कर्म ने। तेरे कर्मां दे अनुसार वो महीना तेरे वास्ते माड़ा भी हो सकता है, चंगा भी हो सकता है। इहदे लई एक धारणा बनाउण दी लोड़ नहीं है। पोख केवल महीना है, तुखार ना व्यापई। इस महीने कक्कर कोरा बर्फ तुहाडे जीवन विच नहीं आवेगी, क्योंकि जदों कक्कर पवेगा, कोरा पवेगा, बर्फ पवेगी, खुशकी आएगी। आप जी ने सुनिया होएगा बजुर्गों कोलों भी गर्मियां च तेल लाओ ना लाओ पुत्र, सियाल दे विच नहा के थोड़ा बहुता कहते शरीर में सरों का तेल ला लेना, थोड़ी बहुती घ्यो तेल की मालिश कर लेना, खुशकी हो जाती है। होनी चाहिए सी, गर्मी च हो रही है, सर्दी च। सारी बनस्पति इस प्रभाव को कबूलती है। मेरे दिमाग दे विच एक गल सी, सुनी सी, अमरीका बड़ा वधिया है, क्योंकि मैं कला इंग्लैंड ही वेखदा सी, उत्थे ही जांदा हुंदा सी। पर देव ने तो मैनू अमेरिका दे विच 1 फरवरी नूं जाण दा मौका मिलिया, तो मैं अमरीका जाके जो वेखी, मैं कहा किसी ने साड़ देती है। बर्फ ने सारी बनस्पति
ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ खत्म कर दिते सी। हर बंदे ने कहना ज्ञानी जी अप्रैल तक रुकना है तुसी। अप्रैल आई तो समझ आई भी नहीं ये अमरीका तो बहुत सोहना है। जदों बसंत आई, जदों फिर उत्थे बनस्पति नूं नवे पत्ते नवे फुल प्राप्त होए। पोख एक महीना है, इस महीने विच कोरा ते कक्कर बर्फ पैंदी है। पर अगली गल, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हरना। पर जिन्ना आत्मा दे, जिन्ना जग्यासुआं दे, जिन्ना जीव आत्मा दे गले दे नाल परमात्मा पति मिलिया होया भाई, उन्हां दे जीवन विच ना ये बर्फ आवेगा, ना कोरा आवेगा, ना कक्कर आवेगा, कुछ नहीं आएगा। ये रुखापन नहीं आएगा। जिन्हें बनस्पति की खूबसूरती नूं साड़ के सुआह कीता है। साडे जीवन की हालत भी तो यही है। साडे जीवन नूं भी इन्हां दोषां ने बदसूरत बनाया है। मैं तो पहला भी बेनती करदा कि जिन्ना अज सोशल मीडिया जिन्हों असीं कहने आ, इहदे राहीं तुसीं वेखिया होएगा हर बंदा एक दूजे नूं एक तो एक सियाणी गल अकल वाली गल एक दूजे नूं घल्ली जांदा है। ते मेरी सोच ये है भी जिन्नी अकल WhatsApp नूं आ गई है, जे बंदे नूं आ जाए तो धरती स्वर्ग हो सकती है। पर वो अकल दीयां गल्लां सिर्फ एक दूजे नूं घल्लण भेजण तक ही सीमित आप भी बंदिया तू आप ही पढ़ के मन ला, गांह भेजण दी की लोड़ है। जदों तेरे जीवन विच खुशकी नहीं होएगी, तेरे जीवन विच रुखापन नहीं होवेगा, फिर एक गल दा ध्यान रखी, मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। तदों तेरे मन दे विच हरियावल होएगी, तेरा मन हरिया भरिया होवेगा, तेरे मन विच एक चाओ एक खुशी होवेगी। कादी? परमेश्वर दे दर्शनां दी। तेरा मन ते तन प्रभु दे चरण रूपी कमल रूपी चरनां दे नाल, कमल फुल वर्गे चरनां दे नाल जदों विन्निया जाएगा, एक एक पल तेरे अंदर परमेश्वर प्रभु दे दर्शनां दी तेरे अंदर प्यास तांग होवेगी। वो कौन है जिहड़ा जिहड़ा जदों मैनू अपने गले नाल ला लैंदा है तो फिर मेरे जीवन दे विच ये जिहड़ियां रुखेपन वालियां जिहड़ियां जीवन दे विच इदां दियां दोष भरियां जिहड़ियां अलामतां ने वो नेड़े भी नहीं आउंदियां। ये जीवन अगर बदसूरत है तो बंदिया तेरी खुशकी करके है, तेरे रुखेपन करके है। देखो एक गल मैं अंग्रेज़ों के मुल्क विच जाके वेखी है कि जे तुसी जॉब ते आउणा है, जे तुसी अपने वर्क ते खड़े होना है, तो बाकी एजुकेशन दे नाल एक चीज़ जिहड़ी है वो है तुहाडे कोल समाइल, कि तुसी दूसरे आदमी नूं खुश होके मिलना है। हुण सवाल ही नहीं कि तुसी घरों किहदे नाल लड़ के आए हो, घरों चाह पी के आए कि नहीं पी के आए। तुसी हुण ये जीवन नूं खूबसूरत बनाउंदा है, पर रुखापन जीवन नूं बदसूरत बनाउंदा है। सतगुरु पिता जी समझाउंदे ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। जदों तेरे जीवन की ओट गोविंद होवेगा, गोपाल होवेगा। गोविंद कौन है? जिन्हें धरती चुकी हुई है। गोपाल कौन है? जिहड़ा धरती की परवरिश करदा है। ये धरती इन्नी कि नहीं जिन्नी धरती ते मेरा घर बने है, जां जिन्नी कि धरती ते मेरी हट्टी दुकान बनी है। पूरे संसार विच जाओगे तो एक हिस्सा धरती है,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੂੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? देखो कोई भी महापुरख, कोई भजन बंदगी वाली रूह आत्मा तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते बहुत सत्कारयोग है। पर एक गल दा कन्फ्यूजन सानू क्यों हो गया, एक गल दा भुलेखा सानू क्यों पै गया? जदों सतगुरु ने एक वारी नहीं किन्ने वारी सानू कहा कि तू जदों जपजी साहब पढ़े उदों ही पुछ लिया करी भी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं। सतगुरु ने इस तो अगला भी ज्ञान दिता सी भी तेरा दाता भी वो है, ते चेता रखी हिंदुओं का दाता भी वो है, मुसलमानों का दाता भी वो है, जैनियां बोधियां पारसियां का, यहूदियां का, सब का दाता वही है। सबना जिया का एक दाता। पर दुख इस गल का है कि साडा ज्ञान जा अपने तक है जा अपने तक है। साडी अकल भी इन्नी की है, साडी समझ भी इन्नी की है, साडा सोच का दायरा भी इन्ना की है। और ये प्रमाण ने साडे कोल, किते कोई घटना वापर गई, उस वेले टीवी लाया, अखबार फड़ी, टैलीफोन किए, सजे खबे, भज के आके गुरुद्वारे पाठ रखा लिया, ज्ञानी जी शुकराने का पाठ कर दो, की होया है? बड़ी आपदा आई है अमरीका विच, की होया? साडा परिवार बच गया है। भी जेडे मरे ने उहदा रखा लेनो, तू वो तेरे नहीं, तू कहना मैं धर्मी हाँ। जेडे मरे ने उन्हां दा सानू कोई दुख नहीं हैगा। और इन्हां बेवकूफियां दी हद जिहड़ी है कोई कोई सीमा ही नहीं हैगी। देखो गड्डी च गड्डी वजी, बंदे दा एक्सीडेंट हो गया, जिन्हें गड्डी मारी उन्होंने कुट्टण ते जोर है, जिहड़ा थले डिग्या उन्हें हॉस्पिटल लैके जाण ते किसी दी अकल नहीं हैगी भी इहनूं मारन दी थां ते जो उन्होंने चुक के भज पैंदे उन्हें बच जाना सी। हुण की कहिए भी किहड़े ग्रंथ असीं पढ़े ने ते किहड़ा गुरु सानूं उपदेश दिंदा है जी। मैं फिर बेनती करा, दुनिया दीयां किताबां पढ़ के दुनिया कहंदे जी रोशन हो गई है, पर यह जिहड़ी अहले किताब है, ये जिहड़ा मुकद्दस ग्रंथ है, ये जिहड़ा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब तुहानूं सतगुरु ने दिता है, तुहाडा ज्ञान कित्थे गया? मोढे नूं हथ लाओ ते तवीत बद्धा होया है। आपां खलोते कित्थे हैं? और मैं एक बेनती करा, जिहड़े असीं गुरुद्वारियां विच आउंदे आ ना, साडी जिम्मेवारी वध बनदी है, क्योंकि लोकां ने सानू फॉलो करना है, लोग सानू वेखदे ने। हुण ते इंज लगदा है भी सिख धर्म दे विच सिर्फ इक्को ही गल है
कि सिर्फ असी खाण पीण दे भुखे आ। खवाउण ते भी जोर है ते खाण ते भी जोर है। ये तुहाडी प्रथा सी, तुहाडी मर्यादा सी, ये तुहाडे गुरु दा हुक्म सी कि पहले पंगत। हुण पंगत दा अर्थ की है कि पहले भाई लंगर छको। हुण लंगर दी गल ते समझ आ गई, पंगत दी विचों गल खत्म हो गई। मैं बेनती करा, साडे चों कोई भी इस मर्यादा नूं मनण वास्ते तैयार नहीं है। भाई पहला छक लो, फिर सेवा ते आओ, फिर संगत विच आओ, फिर आके दरबार विच बवो। ये सतगुरु ने तुहानूं हुक्म कीता सी। तुसीं नगर कीर्तन भी शुरू कर दे, पहला छक छका लो, उस तो बाद शुरू कर लो, तां की है। फिर जिथे छकना छकाउणा उत्थे पड़ा कर लो, तां भी की फर्क पैंदा है। पर यह किहड़ा तरीका है भी नाले नगर कीर्तन च तुरे जाओ, नाले मूंगफली चबदे जाओ। मूंगफली छड्डी ते मरूंडा खाना शुरू कर दिता, मरूंडा छड्डिया ते सेब खाना शुरू कर दिता, सेब छड्डिया ते पकौड़े खाने शुरू कर दिते। खाण पीण तुहाडे धर्म दे विच कदों मना है, पर तुसीं खाण पीण ते अपना धर्म कुर्बान कर रहे हो, ये ठीक नहीं हैगा। तुहाडे धर्म ने खाण पीण की इजाजत दी, तुहाडे विच वर्त मना है, खाना पीना मना नहीं है। खाना पीना पवित्र है, पर खाओ ते ढंग नाल। बड़े साल हो गए, चंडीगढ़ का एक कमेडियन होया, बेचारा चला गया संसार तो। बहुत अच्छा इंसान सी, जसपाल भट्टी। ओदी एक स्किट आई सी कि ओदी वोटी रेहड़ी ते खलो के छोले भटूरे खा रहे हैं। मंगता आ गया। हुण मंगते बड़े प्रोफैशनली इंटैलीजेंट होंदे ने, उन्होंने पता भी सरदार ने। वो कहते जी वाहिगुरू दे नां ते दे दिओ। तो बीबी उन्होंने कहती है भी एक प्लेट इनू भी दे दो ना। उन्हें दुकानदार ने कहा भी एक प्लेट इनू भी दे दे। वो कहते नहीं 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 नहीं, 2 रुपये दे दो। मेरे ख्याल 20-25 साल पुरानी गल सुना रहा मैं तुम। वो दोवें जी कह नहीं जी तुसी 2 रुपए का की आएगा, तुसी 5 रुपए की तो प्लेट है, तुसी खाना खाओ ना। वो कहे नहीं 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 नहीं। जदों उन्हें वेख्या भी ये तो मैनू पैसे देंदे ही नहीं, ये तो प्लेट ही देणगे। वो कहने लगा साहब गुस्सा तो नहीं करोगे? कहते नहीं। कहता साहब सारा दिन भीख मंगी दी है खाण वास्ते। कहता पर खावांगा तो चंगी थां ते बह के। वो फिर दोवें एक दूजे के मूँह वल वेखण। एक गल साडे ते घर की मर्यादा सी है भी तुसी पंगत विच बह के वरताउणा सी, पंगत विच बह के खाना सी। पिछले दिन ही जोड़ा घर दे विच 5 खिड़कियां ने अशोका रोड वाले पासे। 2 खिड़कियां दे अगे पर्दा कीता होया। शामी 5 पौने 5 बजे का टाइम है। मैं घरों आया वेख्या अंदर लाइट जगदी है। 3 खिड़कियां ते संगत जोड़े दे रही, 2 खिड़कियां दे अगे पड़दा है। मैं अंदर गया तो अंदर पिकनिक हो रही है। जे मैं जाके रोकया तो वीडियो बना के पाती और एक तो एक भैड़ा शब्द लिखिया। आप किन्ने क भुखे हैं? मैं फिर बेनती करा, तुहाडे घर की मर्यादा है पहले पंगत। तुसी घरों आओ, पहला लंगर विच जाओ। जिहड़ा रोकेगा वो गुरु अमरदास महाराज दे घर की मर्यादा तो अज्ञानी होएगा। जिहड़ा कहे कि पहला लंगर खाण लग गए हो तुसी जी, खा पी के आओ। फिर जोड़ा घर च जाओ, दरबार साहब दे विच जाओ, चौंकड़ी मारो, बैठो, समाधि ला के बैठो। पर एक गल चेता रखना, भाई अमरीक सिंह जखमी सुनाते होंदे सी, एक शेर सीगा, किसी कवि ने वेख्या
बड़ी उच्ची आकाश दे विच एक इल उड़ रही है। कवि का ध्यान उधर गया, सोची पै गया ये किन्ने दिन लगे होणगे इहनूं उत्ते चढ़न ते। ऐ तायरे लाहूती, आकाश दे विच उड़दा होया पंछी है। अजे उहदे बारे कुछ लिखण ही लगे है भी कमाल दी इहदा प्रवाज है, कमाल दी इहदी उडारी है। पर की वेख्या कि उहदे वेंदियां वेंदियां ही वह धरती ते आ गया। उत्थे कोई मझ गां मरी होनी है तो आके ते उथों मांस नोचण लग गई, वो गिरज वो इल। फिर उन्हें जो लिखिया वो कहता ऐ तायरे लाहूती, उस रिजक से है मौत अच्छी, जिस रिजक से आ जाए तेरे परवाज में कुताही। कहता चंगा हुंदा तू मांस खा के उपर चढ़ दो ते हवा दे विच उडारियां मार दो। आकाश विच इन्ना उच्चा चला गया ते ध्यान तेरा थले मरी मझ ते मरी गां दे विच रह गया। जदों मांस का टुकड़ा वेख्या तो उदों ही डिग पियो। तुसी एक बारी संगत विच आके कह दो भी लंगर खुल गया है, आपां भी खुल गया, ओ गए। फिर बथेरे प्रबंधक हाथ जोड़नगे, साध संगत जी बह जाओ, और रागी सिंह कहणगे चलो मेरी वारी बह जाओ, अगली वारी उठ जाओ। पर कौन रोके हुण? जिहड़ा लंगर तुहाडी मर्यादा सी, तुसी ते किते भुचाल आवे उत्थे लंगर लाउने हो, किते तूफान आवे उत्थे जाके लंगर लाउने हो, ते तुसी लंगर दे पिछे अपना नगर कीर्तन रोड़ दिता, कीर्तन दरबार अपना तुसी जल प्रवाह कर दिता। मैं ते प्रबंधकां नूं बेनती करांगा भी जदों गुरुद्वारे संगत आउंदी होवे ना, लंगर हाल दे कोले बंदे खड़े कर देने चाहिए, साध संगत जी पहला लंगर छक लो, ताकि देसी घ्यो दीयां जलेबियां वो ना होवे तुहाडा अमृत रस खत्म कर देण। जिन्हां नूं जीवन दे विच सतगुरु ने किरपा कर दिती, ओट गोविंद गोपाल राए। गोपाल कौन है? सारी धरती नूं कौन पालदा है? सारी धरती दा आसरा कौन है? वाहिगुरु। सेवा स्वामी ला, फिर तेरे जीवन दे विच इक्को ही लाहा होवेगा, वो है मालिक दी सेवा। हुण ते सेवा बिजनेस है। जिन्ने सो काल्ड आदमी तुरे फिरदे ने ना, इन्हां चों कुछ वो रूहां मैं उन्हां नूं मत्था टेकदा जिहड़ियां पवित्र ने, जिहड़ियां सुचियां ने। ये तो मैनू खिमा करना, बहुते बंदियां नूं ये सुणिओ, वो कहणगे जी असीं सारा दिन ही सेवा करते हैं। फिर हौली जी पुछो भी कारोबार की है, फिर पता लगूगा भी यही कारोबार है, धंधा भी यही है, यही बिजनेस है। हुण एक कोई चीज है, मैनू कही जाना जी तुहाडे वल्लों है, तुहानू कही जाना जी तुहाडे वल्लों है, तीजे नू कही जाना जी साडे वल्लों है। कौन टैली करेगा इनू? कौन कन्फर्म करेगा इसनू? और तुसी इन्हां दी लाइफ नू वेखियो, बड़ी वधिया लग्जरी लाइफ जे इन्हां दी, किते भुलेखे च ना पै जाना। वो लोग जिहड़े गुरु घर दे सोने ते पत्थरां दा विरोध करदे ने, कदे उन्होंने अपने पता करो भी अपने घर वो जदों अपनी शरीरक क्रिया करते हैं, उन्होंने घर 2 ईटां रखियां हुई ने। दुनिया की सब तो महंगी सीट उन्होंने अपने टॉयलेट चलाई होएगी, दुनिया का महंगा शावर उन्होंने बाथरूम च होएगा। 18-19 लाख की कार में बह के वो तुहानू कथा सुनाउण आउणगे ते कहणगे साध संगत जी पत्थर नहीं होना चाहिए भी तेरे घर मिट्टी का गारा लगे, तू मरूती ते चढ़ के क्यों नहीं आउंदा, तू आके गुरु घर का विरोध करदा, तू धौड़ी की जुत्ती क्यों नहीं पाउंदा, तू खदर के कपड़े क्यों नहीं पाउंदा, बई तू 50,000 की उत्ते लोई अपने क्यों लैना। मैं फिर बेनती करा, तुहाडे घर तुहाडा ही एक ऐसा घर है जिथे खाना पीना पवित्र है, जिथे तिनका खादा पहनदा माया सब पवित्र है। पाओ जिन्ने मर्जी सोहने कपड़े पाओ,
तुसी गुरु कलगीधर दे धीआं पुत्तर हो, सोहणे बन के आया करो, सुंदर भोजन खाया करो, सोहणे तरीके नाल रहा करो। तुहाडा सतगुरु कह के गया सी, इन गरीब सिखण को दूं पातशाही, तुहानूं पातशाहियां दित्तियां ने, तुसी भोगो। पर अमृत वेले उठो, पाठ करो, सब दी इज्जत करो, किसी की बेइज्जती ना करो। मैनू कई बंदे मिलणगे, ज्ञानी जी गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं कहा मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी है? तू मैनू कदों दा साधु समझिया कि मैं गुस्सा नहीं करांगा? तू गुस्से वाली गल करेंगा, मैनू भी गुस्सा आएगा, मैं भी इंसान है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया तेनू कहने की लोड़ ही नहीं पैनी, पर उत्थे मैं अजे पहुंचया नहीं। पर मैं एक आप जी नू बेनती करा, देखो तुसी मेरे कोल आए, मैं तुहानू फतेह नहीं बुलाई, तुहानू सत श्री अकाल नहीं कही, तुहानू बिठाया नहीं, तुहानू चाह नहीं पियाई। हो सकता मेरी मैनू अकल ही ना होवे, मैं तुहाडी इज्जत नहीं कीती, हो सकता मैनू अकल ना होवे, पर मैं तुहाडी बेइज्जती करा, ये हक मैनू किहने दिता है जी? मैं तुहाडे कोल गया, तुसी मेरी इज्जत नहीं कीती, हो सकता तुहानू अकल ना होवे, पर तुसी मेरी बेइज्जती करो, ये हक तुहानू किहने दिता है जी? ये गुस्ताखी बंद करिए आपां। ये रस्ता जिहड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक रस्ता है। ये बद कलामी करनी, बद सलूक करना, इस तरीके नाल असी किसी के मान सन्मान नूं ठेस पहुंचाउण वाले पासे तुर पईए कि बेइज्जती करन दा सानू हक है। मेरे को एक रिकॉर्डिंग आई, मेरा ख्याल है वो 70 साल का बंदा होना है। क्या माड़ा बोलिया, क्या माड़ा बोलिया। मैं नंबर सेव किया तो माता की फोटो आ गई, मेरे ख्याल दलजीत जी ना लिखिया सी उहदे ते, ट्रू कलर च भी आ गई। मैं फोन किया, मैं क्या माता इस बंदे ने तू किवें दिन कटदी है? मैं तो 3 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन के परेशान हाँ। इन्नियां जुबानां गंदियां हो गई साडियां, इन्नी सोच साडी गंदली हो गई, आप किहड़े पासे तुर पे? ये पासा ठीक नहीं है। ये हक किसी को ना दिओ, ना मैं देण दे हक विच हैगा। मैं तुहाडी इज्जत ना करा, हो सकता मैनू अकल ही ना होवे, पर मैं तुहाडी बेइज्जती करा, ये अकल मैनू किहने दित्ती है जी? इस अकल का प्रबंध होना चाहिए कि दोबारा बंदा वो गुस्ताखी ना करे। सतगुरु पिता महाराज का उपदेश विख्या पो ना सकई, मिल साधु गुण गा। तेरे जीवन में यैर नहीं आएगी, बशर्त गुरमुखा विच बैठ के सिफत कर। जै ते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समा। जिथों तू पैदा होया है, ये प्रीत तेन जाके उत्थे मिलाप कराएगी। कर गह लीनी पार ब्रह्म बहुड़ ना विछड़ियां। जिन्होंने सतगुरु ने बांह तो पकड़ लिया, उन्होंने जीवन में कदे विछोड़ा नहीं आया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन गम गा। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते, मैं उन्होंने जिग्यासू रूहां तो, उन्होंने जीव आत्मावां तो कुर्बान जाना, सदके जाना। एक वारी नहीं, लख वारी। शर्म पाई ना रहने नानक दर पईयां। जिहड़े प्रभु दे दर ते आके ढह पए, परमात्मा ने उन्हां दी शर्म, उन्हां दी लज्जा, उन्हां दी इज्जत उस वाहिगुरु ने आप रखी है। भोग सुहंदा सरब सुख जिस बख्शे वे परवाह। जे सानू वाहिगुरु बख्श देगा तो सारे सुख इस महीने विच सानू प्राप्त होणगे। सतगुरु कृपा करन, उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।